हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। अगले 5 दिनों तक इन जिलों में रहेगा हीट वेव का प्रकोप। पालतू पशु और फसलों को लेकर मौसम विभाग ने दी यह सलाह। 24 से 28 अप्रैल तक दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के जिलों में हीट वेव चलेगी। अगले 2 दिनों तक तापमान में हल्के बादल आ सकते हैं। पूर्व अनुमानित अवधि में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस अवधि में हीट वेव तथा प्रचंड गर्मी की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र जाले द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान में दिया गया है। इस अवधि में सतही हवा की गति तेज रह सकती है। औसतन 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। काराकाट में पवन सिंह ने दिखाया जलवा। 2 करोड़ की रेंज रोवर से रोड शो, एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। एनडीए और आईएनडीए प्रत्याशियों से दो हाथ करके पवन सिंह ने निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। मंगलवार को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रोहतास के काराकाट में एक्टर ने रोड शो भी किया। पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू नजर आई। बीजेपी से झटका लगने के बाद पवन सिंह ने अपने तीव्र बगावती कर ली और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मंगलवार को उन्होंने काराकाट रोड शो किया। 2 करोड़ की रेंज रोवर से पवन सिंह सड़क पर उतरे। उनके काफिले में कई महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। समर्थकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। एक्टर को 51 केजी का फूल का माला पहनाई गई तो कहीं पुष्प की वर्षा हुई। पवन सिंह के रोड शो में भारी से भारी भीड़ नजर आई। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोग बेकाबू नजर आए। पवन सिंह ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। ठगी में नंबर है ये जिला। बिहार के 4 साल में 399 करोड़ का लगा चूना। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर ठगी की 70,166 शिकायतें दर्ज की गई है। इस दौरान करीब 399.18 करोड़ रुपए के ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 42.12 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। यानी ठगी की 10.55% राशि साइबर अपराधियों के पास जाने से पहले बैंकों के संपर्क खाते में ही रोक दी गई। साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई में नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे है। वहीं पटना दूसरे स्थान पर है, सहरसा तीसरे स्थान पर है, औरंगाबाद चौथा, गोपालगंज 5वें स्थान पर है। यूयू ने साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की गति बढ़ाने को लेकर इस साल जनवरी से मार्च तक नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इस आधार पर जिलों की रैंकिंग की तय की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 12वीं पास लड़कियों को मिलेगा 25,000 रुपये। ऐसे करिए आवेदन। कन्या उत्थान योजना 2024 केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है। इसमें से कई योजनाएं महिलाओं के लिए हैं तो कई बुजुर्गों और लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है। लड़कियों के लिए ऐसे ही योजना एक है जिसका नाम कन्या उत्थान योजना है, जिसका बिहार के नीतीश कुमार की सरकार चला रही है। लड़कियों के लिए ऐसे ही कन्या उत्थान योजना बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चला रही है, जिससे इंटर पास लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया यह है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली सभी लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अविवाहित लड़कियों को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा संचालित कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को, परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वितीय खंड में उत्तीर्ण होने वाली सभी छात्रों को रुपये मिलेंगे। 8,000 रुपये दिए जाते हैं। बिहार सरकार के कन्या उत्थान योजना के लिए 15 मई तक आवेदन जमा किए जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://medhasoft.bi.nic.in पर जाकर जाना होगा। दिए गए जानकारी को पढ़कर फॉर्म को जमा करना होगा या फिर अपने नज़दीकी साइबर कैफे में जाकर फॉर्म को जमा करा सकते हैं। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस के मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को लड़ाया। कांग्रेस ने पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने पटना साहिब से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से होगा। बता दें कि पटना साहिब सीट पर अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के तहत कुल 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है।
अंशुल अभिजीत की कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस ने पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। इसके बाद पार्टी ने उनको पटना साहिब से प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि अंशुल मीरा कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। फिलहाल मीरा कुमार उम्र और स्वास्थ्य संबंधित कारणों के कारण सक्रिय राजनीति से किनारा कर चुकी हैं। समस्तीपुर में दिलचस्प मुकाबला, नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी में भिड़ंत। लोकसभा चुनाव में इस बार समस्तीपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर 12 मई को चुनाव होनी है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि इस सीट पर 2 कद्दावर नेताओं के बेटा बेटी चुनावी मैदान में है। बता दें कि एनडीए ने जहां इस सीट पर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ INDIA अलियांस के सन्नी हजारे को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सन्नी हजारे बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारे के बेटे हैं। इस तरह से नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों के बेटे बेटी के बीच ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एक एनडीए की और दूसरा महागठबंधन की ओर से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभवी चौधरी 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। वहीं सन्नी हजारे कल अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। संभवी चौधरी पूर्व IPS अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल के बहू हैं। दलित समुदाय से आने वाली संभवी के पिता भूमिहार समाज से आते हैं। संभवी की समस्तीपुर सीट में जैसे ही टिकट मिला वह भावुक हो गई और अपने पिता मंत्री अशोक चौधरी को गले लग गई। संभवी समाज सेवा कार्यों से जुड़ी रही है। पराली जलाने वाले किसानों की खैर नहीं, कृषि विभाग ने 3 पर दर्ज की FIR। अब होगी आगे की कार्रवाई। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों में 3 किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही फसल अवशेष जलाने वाले किसानों की पहचान सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में किसानों के खेतों की फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है जिले में किसानों के द्वारा फसल अवशेष जलाने पर स्थानों की भी जाँच की जा रही है। जाँच के लिए विभाग के द्वारा प्रखंड स्तर पदाधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। टीम के पदाधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में फसल अवशेष जलाने के मामले 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अन्य फसलों के अवशेष जलाने वाले सैटेलाइट से पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के चुनावी समर में अब JP नड्डा की एंट्री। 24 अप्रैल को भागलपुर, खगड़िया और शाजापुर में रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के बीजेपी के बड़ी नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। बुधवार को 24 अप्रैल को वे एक ही दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भागलपुर, खगड़िया और शाजापुर में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर हुए आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद नड्डा का यह पहला बिहार का दौरा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार राज्य में चुनावी रैलियां करके प्रचार में जुटे हैं। रोड शो में आदर्श आचार संहिता का पालन हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी। रोड शो को सफल बनाने के लिए उनके समर्थक और क्षेत्रीय कलाकार भी जुटे थे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को JP नड्डा की भागलपुर, खगड़िया और शाजापुर में रैली होगी। स्थानीय पार्टी नेताओं ने एवं कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी। नड्डा बुधवार को खगड़िया के गोगरी एवं शाजापुर लोकसभा सीट अंतर्गत मधुबनी जिले की राजनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भागलपुर में भी उनकी रैली होगी। इसकी जानकारी बीजेपी की ओर से मंगलवार को दी गई। दरभंगा में बिजली विभाग के वर्कशॉप में तेज आवाज के साथ लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। बिहार के इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। सूर्य की तपिश और पछुआ हवा के प्रभाव से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई है। इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड के पास बिजली विभाग के TRW ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दोपहर में अचानक तेज हवाओं के साथ लगी आग को देख TRW में कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज और भयावह थी, उसे देखकर सभी कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। कर्मचारियों ने तुरंत ही घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि शहर के कई प्रमुख इलाकों में धुआं साफ दिखाई दे रहा था। बिजली विभाग के वर्कशॉप से बाहर निकले कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना विभाग को दी। आग लगने के कारण और इस घटना में कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। वही स्थानीय वार्ड पार्षद मुकेश कुमार महासेठ ने कहा कि आग की घटना को सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि शहर के कई इलाकों में आसमान में धुआं साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अभी तक आग लगने के कारण तथा इस घटना में कितनी की संपत्ति का नुकसान हुआ इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। पूरी स्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे पटना, बोली नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में जारी बयानबाजी के बीच
भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव मंगलवार को पटना पहुंचे। निजी कारणों से पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बहुतों को नेता बनते देखा, लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। बिहार के नेताओं पर तीखा तंज करते हुए खेसारी लाल यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा कि नेता बनने से कुछ नहीं होता, मायने तो विकास रखता है, शिक्षा बहुत जरूरी है। नेता बन जाने से अगर परिस्थितियां बदल रही है तो हमने तो बचपन से ही कई लोगों को नेता बनते हुए देख चुके हैं, लेकिन बिहार को बदलते हुए आज तक नहीं देखा है। बिहार जैसा था आज भी बिहार वैसा ही खड़ा है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर खेसारी ने कहा कि ये राजनीतिक और नेताओं का विषय है। मैं राजनीतिक से नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। मेरा विषय है बिहार का विकास कैसे होगा। अगर हम सभी लोग मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई और बात करने आएगा।